निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ, कांग्रेस के हैं, मंडल अध्यक्ष जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, वक्फ बोर्ड पे जो इस समय चल रहा है, कल राज्यसभा संसद में ये पारित होने जा रहा है और कल ये रखा जाएगा माननीय सदस्यों के सामने। लेकिन एक बात इसमें देखी गई है, वक्फ बोर्ड में एंटी प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, यानी बिल को तोड़ मरोड़ के लोग बाहर बातें बना रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड फायदा का सौदा है लोगों का और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष पार्टी जो है इसको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रही है। आपकी इसमें क्या राय है? वक्फ बोर्ड का बिल पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए? देखिए, हर आदमी को अपने वक्त के अनुसार कार्य करना चाहिए जी। और वक्फ बोर्ड जो है, जैसा कि न्यूज में और चैनलों के माध्यम से पता लग रहा है कि उनके पास में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। जी हाँ। और सत्ताधारी पार्टियां कह रही है जी कि वक्फ बोर्ड में जो जो जमीनें हैं जिनके पास में है, वो जमीनें गवर्नमेंट की जमीनें हैं या वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उसका एक लेखा जोखा या एक उसका ब्यौरा सरकार के पास में होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास में वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो ये कहते हैं कि वो जो जमीनें हमारे पास में हैं, वो जमीनें हमारे अपने रिश्तेदारों ने, हमारे जमात के लोगों ने जब 1947 में देश छोड़कर गए और पाकिस्तान में जाकर बसे, वो जमीनें हम लोगों को नीलाम दान में दे गए और हमारे वक्फ बोर्ड के नाम कर गए, तो वो जमीनें हमारी है। उस आधार पर वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो जमीनें हैं उनका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है और उन जमीनों का दुरुपयोग करके कुछ लोग बाग उन पैसों का और उन जमीनों का मिसयूज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन या बहुत बड़ा एक इस तरह का जो एक दिमाग में एक फितूर चल रहा है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। अब इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि वो कोई भी बिल संशोधन करने से पहले विपक्ष को अपने पक्ष में लेना चाहिए और विपक्ष को आश्वस्त करना चाहिए कि हम लोग बात गलत नहीं कर रहे हैं। मगर सरकार जो है अपने रवैये पे अड़ी है और सरकार ने जो जेपीसी पैनल बनाया था उसमें जो विपक्ष के नेता एलओपी को जो रखा था उनका भी मशवरा उसमें नहीं माना गया है और एक तानाशाही और हिटलरशाही अपनाकर वो इसमें एक संशोधन करना चाह रही है। संशोधन करने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट ये नहीं बता रही है कि इसको एक अन्य जमात को जो बहुसंख्यक है उन लोगों को कितना फायदा होगा या वो जमीनें क्या काम में आएगी या उन जमीनों को किस तरह से उपयोग में लाया जाएगा। सरकार उसमें स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी या कोई इंडस्ट्री लगाएगी या उनको किराए पे देगी या क्या करेगी। तो एक बहुत ही एक सस्पेंस वाला काम चल रहा है। सरकार उसको कैसे भी कर करा के और एक जो बहुसंख्यक लोग बाग है उनको मिसगाइड करके एक नैरेटिव बनाने जा रही है कि देखिए ये अल्पसंख्यक लोग बाग है, इनके पास में इतनी जमीनें हैं, जबकि वो जमीनों के मालिक नहीं है। जमीनें कब्रिस्तान में है, मदरसे में है या फिर मस्जिद में है या अन्य को और किसी भी रूप में है। तो सरकार उनका ब्यौरा बनाए, उनकी लिस्ट बनाए और उनको ये कहे कि ये जमीनें आपने अवैध कब्जा रखी है और हम इन जमीनों का सरकार उनको हत्या कर अपने पोजीशन में लेकर उनका सदुपयोग क्या करेगी
हिंदू समाज के किस उपयोग में आएगा या सरकार के किस काम में आएगा, तो वो चीजें क्लियर करनी चाहिए। अभी सिर्फ इन्होंने सिर्फ वो कर रखा है कि एक दो जमातों को आपस में लड़वाना और दो जमातों के बीच में गलतफहमियां पैदा करना, जबकि बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम इस तरह का है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है। जमीनें उनसे नहीं छीनी जा रही है, मालिकाना हक उनका ही रहेगा, वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ही सही है। मालिकाना हक रहेगा और वक्फ बोर्ड ही उसकी देखरेख करेगा। सरकार ये भी कह रही है कि हम उनसे कोई जमीनें नहीं छीनेंगे। तो जब जमीनें नहीं छीनेंगे तो इस वक्फ बोर्ड को लाने का मकसद क्या है उनका, क्यों इनको लाना चाह रही है सरकार? आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार हिंदू हितैषी है या अल्पसंख्यक हितैषी है? अगर वो हिंदू हितैषी है तो हिंदुओं को ये बताए कि ये जो जमीनें हैं वो अवैध इन्होंने कब्जा रखी है। और एक जो लॉ जो बना हुआ है, एक कानून जो बना हुआ है, जिसमें पहले 1947 में ये था कि जिस जमीन पर वो हाथ रखते थे या जिस जमीन पर वो दावा कर दे वो जमीन उनकी हो जाती थी। तो अब उसके बाद में क्या होगा? जिन्होंने अवैध जमीनें हथियार की है या अवैध जमीनें कब्जा कर रखी है, तो वो जमीनें गवर्नमेंट अगर ले लेती है तो गवर्नमेंट उनका किस तरह से सदुपयोग करेगी, उसके बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, कहीं पे कोई लेना देना नहीं है, न जनता को बताया जा रहा है, न और कुछ किया जा रहा है। जबकि गवर्नमेंट की मंशा, गवर्नमेंट की नीयत जो है बिल्कुल खराब है। वो चाहती है कि ये जो देश की धरोहर है, बेशकीमती जमीनें हैं और जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, वो जमीनें इस संशोधन बिल के माध्यम से हम अपने कब्जे में कर ले और अपने जो मित्र हैं, धनाढ्य मित्र हैं, उन लोगों को अलॉट कर दे और उन लोगों को बेच दे। तो एक लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और अपने धनाढ्य लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि सरकार संशोधन करे। हर सरकार संशोधन करती है, वक्त तोड़ खत्म नहीं कर रही है, वो संशोधन बिल ला रही है। जैसा कि धारा 370 खत्म नहीं, मगर धारा 370 में उन्होंने संशोधन किया। संशोधन करने के बावजूद भी वहां पर भी जो है न तो किसी पंडितों को बसाया गया है, न आम आदमी को कोई फायदा मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक जो बिल जो लाया जा रहा है उसमें सिर्फ संशोधन एक इनका मकसद है। संशोधन आप ये किस तरह का संशोधन करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? वो जमीनें खाली हथियाना इनका मकसद है या वो जमीनें देश के हित में काम लाने के लिए इनका मकसद है? तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए विपक्ष इनका विरोध कर रहा है। क्योंकि एक तरफ तो जो कल्याण सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि हम हिंदू हितैषी है, हम सनातन के पैरवी है, हम सनातन को बढ़ावा देना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ जो है ये सारे बिल जो संशोधन किए जा रहे हैं ये उन्हीं के पक्ष में जो अल्पसंख्यक है और इनसे अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, वो और मजबूत हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे और उन जमीनों के मालिक हो जाएंगे। लिहाजा मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूंगा कि इसको थोड़ा जनता में क्लेरिफाई करे, जो डाउट है उनको क्लियर करे और जो विपक्ष है उसको अपनी सहमति में ले और उसको विश्वास में लेकर अगर इसको संशोधन करना चाहती है तो करे, कल्याण इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। कल्याण जी कल्याण जी, विपक्षी पार्टियां तो ये कहती हैं कि हम बिल को आने ही नहीं देंगे धरातल पर। यानी वो बिल से इतना घबराए हुए हैं विपक्षी पार्टी, वो ये चाहते हैं, सपा ने स्पष्ट कहा है कि हम बिल तो आने ही नहीं देंगे, धरातल पे रखने ही नहीं देंगे बिल, क्योंकि वो इतने ज्यादा देखिए घबराए हुए लोग हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जैसे कहा गया है कि संशोधन होगा बिल में, उसको खत्म नहीं करेंगे ये, लेकिन संशोधन होगा। ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह का किसी को कष्ट नहीं होगा, बिल वही रहे। लेकिन फिर भी एंटी प्रोपेगेंडा इतना हो रहा है कि बिल को लेके इतनी शंकाएं हैं लोगों के दिलों में। अब कल जब इसको रखा जाएगा संसद में, तब ये देखना है कि विपक्षी पार्टी इसको पास होने देती है या नहीं देती है। क्योंकि इसमें अभी इन लोगों ने क्या किया है, जब इन लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है अपने मस्जिदों में जाके, तो अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी हुई थी। देखिए, अब यहां तक ये राजनीतिक को भी
ले गए हैं अपने मस्जिद में, यानी जहां पे नहीं होनी चाहिए राजनीति, वहां पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का अखाड़ा बना दिया है चारों तरफ, और गलत फहमियां इतनी मतलब परोस दी गई हैं जनता के दिमागों में कि जनता भी भ्रमित हो रही है कि ये वक्फ बोर्ड को क्या होगा, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा और क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इसमें भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड एज इट इज रहेगा, लेकिन उसमें कुछ संशोधन होगा। संशोधन दोनों पक्षों देखिए, को मान्य होना चाहिए। जी बोले। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। ये जी सारे के सारे भ्रमित जो किया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पट्टी बांधने की नौबत इसलिए आ रही है कि सरकार उस चीज को क्लियर नहीं कर रही है कि क्या संशोधन किया जाना है। कल्याण दूसरा जी, नंबर आप यह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पट्टी बांध के आप अपना मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है, पट्टी बांध के लोग सड़कों पे भी मौन जुलूस निकाला है लोगों ने। मतलब क्या है, अब बिल्कुल यही रह देखिए, गया है राजनीति में। जी देखिए हर आदमी का अपना विरोध करने का या विरोध दर्ज करवाने का एक तरीका है। मतलब होता है या एक नजरिया होता है। अब उनको जी जब जी तक क्लियर नहीं होगा तब तक उनको जो पता है और उनको जो बताया जा रहा है वो उसी अनुसार ये है कि वो पट्टी बांध के उसका विरोध कर रहे हैं। तो जी गवर्नमेंट का जो एक मकसद होना चाहिए कि सरकार उनको क्लेरिफाई करे, उनको बताए कि आप काली पट्टी मत बांधिए, ये इस तरह का काम है जो हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, या आपकी जमीनें नहीं हड़पेंगे, या आपकी जमीनों में हम जो मदरसे बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, या स्कूल बनाएंगे, या और अन्य कोई कब्रिस्तान देंगे। तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगी और सिर्फ एक संशोधन जो जेपीसी बनाई गई है, और जेपीसी जो बनाई गई है, जेपीसी में जो विपक्ष के नेता थे या विपक्ष का जो आदमी था, उन लोगों से उन्होंने जो सलाह ली और उन्होंने जो सलाह दी, उस नोट को उन्होंने दरकिनार कर दिया। और उसके बाद में जब हल्ला हुआ तब उस नोट को उसके साथ में अटैच किया गया। तो ये गवर्नमेंट का कहीं न कहीं जाके एक देश के साथ में, देश की जनता के साथ में धोखा करने का मकसद है कि वो बहुसंख्यकों को साथ लेके और अल्पसंख्यकों को कल्या- बदनाम करके और एक फायदा उठाए, और उस जमीन को हथियाने के बाद में उसमें कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की डाल दी जाए जिसको गवर्नमेंट अलॉट कर सके, या गवर्नमेंट अपने मित्रों को दे सके, या अन्य कोई व्यवसायिक काम के लिए बेच ठीक सके। ठीक है जैसा कि कल्याण जी, अपनी आपके जो पास मैं गवर्नमेंट की। दोबारा आता हूँ। इस कल्याण जी, आपको मैं दोबारा आता हूँ। जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो जुड़ते हैं प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, जी आप एज अ गंगा गौ रक्षा मंच के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 144 करोड़ जनता ये पूछती है, क्या वक्फ बोर्ड को लाने का सही समय है क्या ये? जी स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी बोले। कनेक्शन में कोई डिफॉल्ट हो गया था। आप थोड़ा सा बोले, कुछ पूछ रहे थे आप, प्रश्न पूछ रहे थे। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वक्फ बोर्ड का जो इस समय चल रहा है, कल धरातल पर लेके आएंगे, संसद में बिल पास पेश किया जाएगा, उस पर बहस होगी, क्या ये सही समय है संसद में बिल पेश करने का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कि अभी तो एक पक्ष की सत्ता रही है, तो एक पक्ष की सत्ता में मनमानी ज्यादा दिन चल रही है, तो मनमानी के हिसाब से चल रहा था, तो वो मनमानी जब समाप्त हो गया तो थोड़ा चिड़गड़ होगी। दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें स्वामी जी आपका ऑडियो, स्वामी जी आपका मुसलमान ऑडियो क्लियर नहीं है। आप अपना ऑडियो चेक करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी स्वामी जी। अच्छा जी। जी बोले आप। जी जी। आवाज आ रही है? जी स्वामी जी आ बोले, रही आप है? बोले, बोले स्वामी जी बोले, बोले। आवाज आ रही है सब? जी हाँ बोलिए बोलिए, अब आवाज आ गई। हमारा कहने का मतलब ये है कि हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि 40% जो मुसलमान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो जी
इस बात को समझते हैं कि जो राजनीतिक पचड़े में या छल छिद्र में निपटते वो लोग जो है खुश हैं जी कि ऐसा। कई मुसलमान भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है जो ये वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा है, तो इसमें जो है जी ये होगा कि जो कई बड़े रसूखदार जो होते थे नेताओं से जिनके कनेक्शन रहते थे, वो गरीबों को डरा धमका के उनकी जमीनें छीनते थे और वक्फ बोर्ड के नाम माला हम्म, बना करके उनसे लेते थे, वो भी छीनी जी जाएगी, जी अब वापस आएगी कानून। इसलिए ये कानून बन रहा है कि जो जिनकी जमीनें उन्होंने ली हैं वो भी जमीन उनको वापस दी जाएगी, अगर कानूनी कार्रवाई से उनकी जमीन किसी की कागज अगर वो दिखाएंगे और वो सही पाई गई तो उनको मिलेगी। और ये जी जो है जी वक्फ बोर्ड के नाम से जो माफियों ने इस तरह से जो काम किया था, लोगों को तंग किया, परेशान किया, उन लोगों के लिए फायदामंद है और वो लोग खुश हैं। अभी भी कोई कई मुसलमान कहते हैं नहीं वक्फ बोर्ड से हमें दिक्कत नहीं है, वक्फ बोर्ड अच्छा है, बोला इसमें वो दृष्टांत दे रहे हैं, फला पड़ोसी ने उसने जो है वक्फ के नाम से जो है हमारी जगह कब्जा दी, तो ऐसे जी उनको भी जगह मिलेगी वापस। ऐसा नहीं है, लोग भ्रम फैला रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा का जो है उसको स्टंट बना रहे हैं और उसको टच करके और अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो ऐसे बातें बना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो अडानी अम्बानी को दे देंगे, रईस लोगों को देंगे, ऐसा नहीं है। वो जमीन का जो है सदुपयोग हम्म, किया जाएगा, अगर वो जो सरकारी जमीन थी वो सब वापस ली जाएगी, जो सरकारी भूमि पाई जाएगी और वो सरकारी काम में और सरकारी जगह उसकी बनाई जाएगी। वन विभाग की होगी तो वन के हम्म, काम में आएगी, सिंचाई विभाग की होगी तो सिंचाई के काम में आएगी, अगर जो है जल संस्थान की होगी जल संस्थान में आएगी, अगर वो जो है नगर निगम की होगी नगर निगम में आएगी, अगर वो रेलवे की होगी रेलवे की आएगी, विद्युत विभाग की होगी विद्युत विभाग में काम आएगी। और वहाँ विकसित किया जाएगा। अगर किसी सरकारी जगह की या पंचायत जगह किसी को होगी तो वहाँ जो है पंचायत घर बनेगा या फिर बनेगा। कहीं तो मतलब ये सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए। और इससे क्या होगा कि स्वामी जो जी जगह जो है स्वामी जिनको जी आपका चाहिए ऑडियो लगाए ऑडियो क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। स्वामी जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप ऑडियो चेक करें, तब तक हम कल्याण जी से पूछते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आवाज आवाज आ रही है? जी हाँ बोलिए बोलिए। अभी ये कह रहे थे कि जो हरियाणा जमीन है वो लगता है उनको ऑडियो और वीडियो दोनों ही गड़बड़ हो गया। कल्याण जी अब आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड का इस समय लाना, संसद में पेश करना वक्फ बिल का, ये सही समय है? इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ऑपोजिशन पार्टीज एकदम तैयार हैं कि किसी भी कीमत पे इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो ये एजेंडा लेके चलते हैं तो क्या यही होगा कल के विपक्ष में? विपक्ष नहीं पास होने देगा और ये लोग अपना बिल रखेंगे, तो एक नमिता कहां तक ये सहमति होगी? जाना कि नहीं जाना। जी जी कल्याण जी बोले। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो जी अपने घमंड में चूर है। उसने अपने देखो साथ में जो पार्टियों को लगा रखा है, चंद्रबाबू जी नायडू और बिहार के जो हमारे नीतीश कुमार जी है, उन लोगों को भी अभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है और वो लोग बात भी अभी 50-50 में चल रहे हैं। जी वो अभी न हाँ में राजी है न ना में राजी है, क्योंकि ये सरकार जो है हमेशा जुमलेबाज सरकार रही है। ये कहती कुछ हो रहे है, करती कुछ हो रहे है, इसीलिए विपक्ष भी इस पे विश्वास नहीं है। जैसा कि इन्होंने जेपीसी बनाने के लिए पहले दबाव पड़ा तो जेपीसी बना दी गई। जेपीसी बनाने के बाद में अपने मुताबिक अपने मन माफिक इन्होंने इसमें जो कंडीशन है, जो शर्तें जोड़ी है, वो जी अपने मन माफिक तोड़ ली कि हमको कैसे फायदा हो सकता है और विपक्ष को कैसे नुकसान हो सकता है। जी ये जमीनें कहाँ कैसे काम में ले सकते हैं। तो यही तो मैं आपसे आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस संशोधन से, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध में नहीं है। सिर्फ यह है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है, इसलिए लोग इसको विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो विपक्ष को
अपने एजेंडे में शामिल कर सकती है, विपक्ष को बता सकती है या विपक्ष से सजेशन ले सकती है। यहाँ पर संशोधन करने की आवश्यकता है, वो संशोधन इसमें जोड़ सकती है और ये बहुत इजीली, बहुत आराम से पास आउट हो सकता है, बन सकता है। मगर सरकार नहीं चाहती क्योंकि उसको घमंड है। उसको एक वो है कि बिहार में अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, एक तो इलेक्शन का उनको फायदा उठाना है, दूसरा ये है कि ये जमीनें हड़पने के बाद अपने धनाढ्य लोगों को सबलेट करने की उनकी जो एक कंडीशन है या सबलेट करने का एक जो नियत है, उसकी वजह से वो अभी तक इनके चंद्रबाबू नायडू और बिहार के जो नीतीश जो है मुख्यमंत्री जी जो है, उन लोगों को भी अभी नहीं बताया है। उनको सिर्फ ये कि कंधे पे हाथ रख के और चुप रहो वाली स्थिति चल रही है। अब ये कल देखने को मिलेगा कि उनको कितना संतुष्ट कर पाते हैं, कितना लालच दे पाते हैं और कितनी उनको गलत में मिला सकते हैं। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो विश्वास में ले और विश्वासघात करो, वो रणनीति है। और वो कल पता लग जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ में या बिहार के नीतीश जी के साथ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। विपक्ष तो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। विपक्ष कहता है कि हम जो कह रहे हैं, आप हमारे को शर्तें आप बता दीजिए और हमारी जो शर्तें हैं या हम जो आपको सजेशन दे रहे हैं उसका आप इसमें उल्लेख कीजिए। मगर ये कहीं पे कुछ नहीं चाहते हैं और विपक्ष को दरकिनार कर रखा है। जब किसी को घर में से अगर दरकिनार कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली है कि वो आदमी रुष्ट होगा, वो आदमी नाराज होगा और इसीलिए विपक्ष नाराज है। विपक्ष कभी नहीं चाहता कि संशोधन नहीं हो, विपक्ष ये चाहता है संशोधन हो। अगर विपक्ष ये चाहता है कि हमारे सजेशन इसमें लिए जाए और ये जमीनें जो आएगी इसको कैसे कैसे काम में लिया जाएगा या कैसे कैसे इसमें क्या काम किया जाएगा वो भी बताया जाए। अब वो नहीं बता रहे हैं, इसलिए विपक्ष विरोध में है और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अन्यथा देश का मामला है, देश की जमीनें हैं, अगर देश इसमें काम आती है और देश इसमें सब कुछ होता है तो कौन किसका विरोध करेगा। तो सब मिलकर देश की तरक्की चाहते हैं, कोई आदमी जी देश जी का बुरा नहीं चाहता। ओवर टू सर। जी जी। प्रमदर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी स्वामी जी, आप बताएं, आप क्या बोल रहे थे, बताइए, कंटिन्यू करें आप। हमारा कहने का मतलब यह है कि बार बार एक ही बात रिपीट करना भी ठीक नहीं है। लोग भी ऊब जाते हैं और शायद मेरे को लग रहा है कि अनदेखी अनसुनी ऐसी बातें क्या होती है कि वो बाद में सच साबित जब होंगी तो तब मालूम पड़ जाएगा। आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की बात कल्याण जी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा जी जी उनको घबराहट सी हो गई थी। अब वो घबराहट उनकी दूर हो गई। अब घबराहट इस बात की ये थी कि पता नहीं हमारे ज्यादा वोटर इसी से हमारी सत्ता आई है, तो वो घबराहट खत्म कर दिया, उनको डोज दे दिया सही से कि भाई ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो भ्रम फैला रहे थे, हवाएं फैला रहे थे। अब ये बताए कि जब पहले की पूर्व की सरकार थी, धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर कितनी जगह आवंटित हुई है, कितना दिया है, देंगे कोई हिसाब? कई मंदिरों के लिए दिया कि ये लो ये जगह है बना लो, कहीं पर कोई मतलब नहीं बनता। जिन्होंने बनाई होगी कमेटी अपना जो है खरीद करके या पंचायत ने या समाज ने मिल करके बनाई होगी कोई जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कुछ होगा। ऐसे कुछ स्थान हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तिरपा सरकार वक्फ बोर्ड बना करके इनके स्थानों को बना रही थी और जमीन सब जी जी उनको बांट रही थी। उस जी बात पर आप जो है लगाम लगेगी, ये हमारा कहने का मतलब है। दूसरी बात ये होगी कि अब एक ऐसा कानून बनना चाहिए, किसी भी धर्म का हो और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो धर्म की आड़ में अगर अतिक्रमण भूमाफिया ये सब बाजी अब नहीं चलेगी। पहले पहले ये वो जो सनातन के नाम पर जो लोग थे, इनकी सरकार में जो सपोर्ट करते थे, उन लोगों को मंदिर की जगह जो है कब्जा कर लेते थे वो लोग। तो वो कहते थे धर्म के नाम पर जो है एक मंदिर बना लो, वहां जगह कब्जा हो जाएगा, ऐसी शिक्षा देते थे। और ये करेक्ट। लोग पहले जो है ऐसे स्थल में कब्जाते थे। तो अब वो चीज नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हम ये पर जो अतिक्रमण और कब्जा होता है जमीनों पर, जो है ये भूमाफिया जो है उस बाना बाना लेकर के लाठी अपनाते हैं, उसका पर ऐसा कानून बने
कि सरकार की कोई भी जमीन हो उस पर अगर ऐसा अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी हो भी रही है। अब ये जितने बुलडोजर चल रहा है, लोग हल्ला मचा रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, कोर्ट भी कह रहा है कि अब कोर्ट किसके तर्ज पर कह रहा है? कोर्ट विपक्ष की तर्ज पर कह रहा है। कोर्ट विपक्ष की तर्ज पर ये कह रहा है कि यहाँ जो है बुलडोजर कोई बुलडोजर न्याय का संबंध नहीं है बुलडोजर का, यानी न्याय प्रणाली में आना पड़ेगा। पर न्याय प्रणाली ने कभी ये नहीं पूछा कि वाकई में ये जमीन पर बुलडोजर चल रहा है तो वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सचिव, डीएम, एसडीएम के द्वारा होता है, तो क्या वो सब झूठे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो भी वहां बुलडोजर चल रहा है वो पहले उनका जो है सही ढंग से पाया गया है और कागज उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया तो वहां बुलडोजर लग रहा है। जब उनके पास कोई कागज उपलब्ध नहीं है, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अप्रमाणित है, तो अप्रमाणित जगहों पर बुलडोजर चल रहा है, तो उस पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो अब आगे भी जो होगा इसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करेगा तो बुलडोजर तो चलेगा, जारी रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि बुलडोजर अब बंद हो जाएगा, वो बोर्ड बिल पास हो गया, वो हो गया। अभी भी उसके बावजूद भी अगर जो कोई ऐसी प्रयास करेगा या मजार मस्जिद या कोई मंदिर या कोई चर्च गुरुद्वारा कोई भी चीज या अतिक्रमण करके बढ़ाना चाहेगा तो बिल्कुल सरासर जो है कानूनी अपराध रहेगा और उस पर जो है इस तरह से, हाँ धार्मिक स्थल अपने बनाइए, धर्म को किसी भी धर्म के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जगह पे बनाओ, व्यक्तिगत जगह समाज मिल करके सब जो है सोसाइटी बनाए उसमें अपने सामूहिक जगह। और दूसरा काम ये भी न करे कि जानबूझ के हट करना, जहां मंदिर है वहीं मस्जिद बनेगी, ये भी बिल्कुल रोक लगना चाहिए कि अपना वे उससे हटके बनाओ, अलग बनाओ। पूरे मंदिर से मिला के बनाते हैं जानबूझ के, ये भी एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। उस साजिश को भी अब जो है उस पर भी धारा बननी चाहिए, किसी दूसरी धर्म के भाव को ठेस पहुंचाने के लिए जबरदस्ती न की जाए, ज्यादा वहीं पर जो है स्थान न बनाया जाए, क्यों कि जिससे सामाजिक झगड़े होते हैं, जिससे देश में जो है शांति भंग होती है, अशांति फैलती है। इसलिए अपना धर्म स्थल जो है बचा के और दूरी पर बनाए। क्यों बनाए कि दूरी, हम ये नहीं कह रहे कि दूरी अब बना के हम समाज में दूरी करना चाह रहे हैं, ऐसे वैमनस्यता पैदा होती है, ऐसी घृणा की भावना पैदा होती है कि वो जो जैसे काशी विश्वनाथ देखिए आप, काशी विश्वनाथ में जो है जानबूझ के मस्जिद को वहां पर वो जगह पर बना दिया, अतिक्रमण कर दिया। जहां जहां होंगे मंदिर वहां मस्जिद जरूर मिलेगी। क्यों? इसलिए बना रखी कि इनको परेशान करना है, जिहाद करना है और रात दिन जो है इनकी गतिविधियों को लेना है, वो जानबूझ के बनाते थे। ये बहुत शेड्यूल और इनका एक बहुत बड़ा अभियान था और इस पर अब हिंदू जाग रहा है, वो समझ भी रहा है कि होता क्या था। मैं तो 84 से जब से 84 से हम जब सम्मिलित हुए थे इसमें विश्व परिषद में, तब से हमको सारा मालूम है, बैठ के होते थे और धर्म संसद लगी तो इसमें पहला हमारा अभियान यही था कि हम जो है भारत के अंदर जितने भी स्थान हैं जो ये हिंदुओं को जो परेशान करते हैं, तो धर्म उनका बाना है और उनका जो है जिहाद का ठिकाना है। अब आपको सही बताएं, क्योंकि इस बानी की वजह से जो है तमाम लोगों को, लड़कियों को छेड़ना, परेशान करना, थपतियां कसना, उनको जो है कई प्रकार के ऐसे इशारे करना, ये स्वामी जी करते हैं कि वहां पर रहकर हिंदू की स्वामी बेटियां जी मंदिर में आएंगी। स्वामी जी कल वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पेश होने जा रहा है, उस पे कुछ टिप्पणी कर दीजिए, आप उस पे कुछ टिप्पणी दीजिए। देखिए ऐसा कल वो होगा तो उसमें क्या है, इनकी तैयारी ये कर रखी है कि वहां जो है कुछ नहीं करना, मतलब समझना कुछ नहीं है, मतलब मदान्ध होके बस हल्ला करना है और विरोध करना है, ये इनके प्लानिंग है। पूरे सेटिंग से सब तैयारी है, सबने फोन कर आपस में एक दूसरे को बता दिया गया है कि आप लोगों को तैयार रहना है और वहां पर सबने जो है केवल और केवल विरोध जताना है, बस कुछ नहीं करना। बात एक भी उनकी बात को जो है स्वीकृत नहीं करना, लेकिन वो तो ये उसने तो जो समिति बनी थी उसने पास कर दिया है। अब पास करने के बाद अब जो है वहां पटल पे रखा जाएगा। पटल पे रखने के बाद क्या होगा कि अब समर्थन तो उनको है ही है, सरकार का समर्थन है ही है, विपक्ष का विरोध इसलिए कि 70 साल से जो करणियां हमने की है उन करणियों को उजागर हो जाएंगी, उनको डर है, इसलिए वो हल्ला करेंगे दबाने के लिए, ताकि लोग समझ ना पाए और उनको जो है धूल झोंकने के लिए, लोगों को जो है उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हल्ला मचाएंगे। देखो कितने बड़े विरोध कर रहे हैं, सामाजिक है, मतलब वो ये ना हो कि हमारी करणियां कथनियां उजागर हो रहे हैं कि देखो कितना धोखा था समाज के साथ, उसका डर है इनको, इसलिए वो हल्ला मचाएंगे बहुत ज्यादा। और उन्होंने पूरी तैयारी की है, उनको बात जरा भी ना करने दे, एक शब्द ना बोलने दे, कोई भी जो भी शब्द शुरू करे तुरंत हल्ला कर दो, ये प्लानिंग है उनकी। और ये तो हो जाएगा। स्वामी जी आपको दोबारा आता हूँ कल्याण जी, शायद कुछ आप
के वक्तव्य पे टिप्पणी करना चाहते हैं तो उनकी भी टिप्पणी सुन ली जाए। कल्याण जी बोले, आप बोले कल्याण जी। देखिए स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरी तैयारी के बाद जो है लोग बाग ये समझ करने की कोशिश करेंगे, तो बोलने नहीं देंगे, विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं करेंगे और अपनी मन मर्जी चलाएंगे। क्योंकि अभी आज जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें विपक्ष ने कहा कि आप 12 घंटा इस पे डिस्कस कराइए और सत्ताधारी पार्टी कहती है हम 8 घंटे देंगे आपको। भाई जो बिल आप 70 साल से बता रहे हो, 70 साल से अटका हुआ है, अगर वो 4 घंटा और अटक गया तो उसमें कौन सा जुल्म हो जाएगा, कौन सा गुनाह हो जाएगा, या कौन सा भूकंप आ जाएगा, कौन सा देश का नुकसान हो जाएगा। तो अगर बिल को पास ही करना है तो आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटा क्यों नहीं डिस्कस करवाते पार्लियामेंट में? आपको तकलीफ क्या है? मगर वो अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो 8 घंटे में डिस्कस करेंगे। भाई आपको तकलीफ क्या है 8 घंटे में? क्योंकि ये चाहते हैं कि 8 घंटे में वो अपना पक्ष रख सके सत्ताधारी पार्टी, और विपक्ष का जैसे ही मौका है उसको बाइट अप करवा दिया जाए और उसको पेश कर दिया जाए। तो ये देश की जनता के साथ में सरासर नाइंसाफी है, धोखा है और ये यही काम कर रही है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हमेशा जुमलों पे जीवित है और ये जुमले ही देती है। मैं इनसे आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको 12 घंटे, जब 8 घंटे डिस्कस कर सकते हो तो 12 घंटे डिस्कस करने में क्या तकलीफ है? क्या 4 घंटे आप जवाब देने में सक्षम नहीं है? या विपक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा, या विपक्ष आप पे पोल खोल देगा? आप उसको तैयार रहिए ना। अगर आपको देश हित में ही काम करना है तो आप 4 घंटे और सेक्रीफाइस कीजिए अपने। आप विपक्ष से कहिए आप 4 घंटे 12 घंटे नहीं 16 घंटे डिस्कस करिए, हम तैयार है, क्योंकि आप सत्ता में है। ये आपका काम है कि देश की जनता को भी संतुष्ट करे और विपक्ष को भी संतुष्ट करे। अन्यथा ये है कि आप अपना अपना कह के अपना पक्ष रख के दूसरे को नहीं सुनना चाहेंगे तो दूसरा वॉकआउट करेगा या बाहर जाएगा, क्योंकि आपकी नियत में खोट है, बीजेपी की नियत में खोट है। वो इस बिल में कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे ये अपने लोगों को फायदा कर दे और दूसरों की जमीन, देश की बेशकीमती जमीन, उसका दुरुपयोग करे। इसलिए विपक्ष चाहता है कि आप लंबे समय तक डिस्कस करिए। आप दूसरे दिन इसको आप उसमें रख सकते हैं, कल का दिन डिस्कस हो जाए, परसों के दिन आप इसको रख दिए और सर्वसम्मति से पास हो जाए, तो इसमें क्या नुकसान क्या है देश का? मगर नहीं चाहती बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि हम 4 घंटे 6 घंटे में इसका डिस्कस करेंगे। अब 500 कुछ आदमी है पार्लियामेंट में, एक आदमी के पास में 1 मिनट भी बोलने का समय नहीं है। अगर 1 मिनट भी समय होता तो समझा सकता। और जो 70 साल से बिल अटका हुआ है वो आदमी 1 मिनट में कैसे क्लियरिफाई कर देगा कि वो क्या कहना चाहता है और क्या उसमें रखना चाहता है? आपने तो जो है पहले जेपीसी बना के उसका मसौदा तैयार कर लिया। आपको कहना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बढ़ाई करनी है, अपना मलाई दिखानी है, लोगों को सपने दिखाने हैं, बेवकूफ बनाना है, पास करवाना है। अगर आप तो डिस्कस तो कीजिए। आप अगर देश हित में भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं तो देश हित में डिस्कस करें। जी जी ठीक है कल्याण जी, आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।